Assalamualaikum everyone. This is Fahad and I hope you are all doing well. ये है Audionic के earbud 590 True Wireless earbuds. This is not Audionic's recently launched product, but it's a very interesting product. Now, what's different about these earbuds is that they come with a digital display, and the case battery on these earbuds is amazing. इनके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा. वीडियो को एंड तक देखिएगा. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. लेट्स गेट इनटू इट. Audionic Earbud 590 के बॉक्स में you get the buds inside the charging case, a USB A to C cable, some extra rubber tips. इसके अलावा you get a user manual, a 1-year warranty card, and a feature book. केस का entire build plastic है and it's completely in matte finish. The design of this case is what makes it look different from the usual Audionic earbuds. It's a boxy design and it looks heavily inspired from the original Halo Mori pods. केस के लिड पर ऑडियोनिक की ब्रांडिंग है एंड केस के फ्रंट पर यू गेट टू सी अ डिजिटल डिस्प्ले जो केस के चार्ज को डिस्प्ले करता है. ऑन द बॉटम यू गेट द USB-C पोर्ट एंड ऑन द बैक यू गेट टू सी द स्पेसिफिकेशंस. केस अलॉन्ग विद बड्स यूजुअल ऑडियोनिक ईयरबड केसेस से थोड़ा सा हैवी फील होता है बिकॉज ऑफ द स्लाइटली लार्जर बैटरी इनसाइड ऑफ इट. केस का बेल्ट सॉलिड फील होता है. लिड भी काफ़ी स्मूथली ओपन होता है एंड लिड का हिंज भी ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से मुझे ठीक लगा एज लॉन्ग एज यू डोंट ब्रेक इट विद फोर्स इंटेंशनली. केस के बिल्ट एंड डिज़ाइन को मैं 9.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा अंडर 5 के प्राइस कैटेगरी में. ईयरबड्स स्टेम वाले हैं एंड ईयरबड्स काफ़ी लाइट वेट हैं. इनका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा बिकॉज ऑफ द पेन स्टाइल स्टेम शेप दे हैव. द फिनिश ऑन दीज ईयरबड्स इज़ रियली नाइस. The crease gaps all around the buds are properly sealed and the overall finish is neat. These earbuds are entirely matte and buds के top पर LED indicator है and bottom पर mic. These earbuds only have one mic per earbud. इसका mesh solid and अच्छी quality वाला है which is something different to see from Audionic. इसका ear fit बहुत ही अच्छा है बाकी Audionic के earbuds से. And ear fit ठीक होने की वजह से it provides a very good passive noise cancellation because of the seal it creates. So buds को design and build aspect से मैं 9.5 out of 10 rate करूँगा under 5K price category. Now let's perform the shake test. Starting with moderate shake, buds केस से बाहर नहीं आते. And even extreme shake करने पर भी buds remain intact inside the case and बाहर नहीं गिरते. इन पर भी Bluetooth 5.3 एडवर्टाइज किया गया है. And the downside of these earbuds is the driver size, which is only 8mm compared to some other earbuds from Audionic having 13mm driver size and which are much cheaper in price too. जब आप इनको फर्स्ट टाइम डिवाइस के साथ पेयर करते हैं तो उसके बाद लिड ओपन होते ही ये इन अराउंड 7 सेकेंड्स लेते हैं कनेक्ट होने में. और उसका मेन रीज़न ये है कि ये ईयरबड्स वॉइस कमांड्स में आपको ऑडियोनिक की पूरी हिस्ट्री सुनाते हैं, फिर जाके इनको कनेक्ट होने की फुर्सत मिलती है. सो आई थिंक ब्लूटूथ 5.3 एंड क्विक पेयरिंग का जो पर्पस है वो यहाँ पे सर्व नहीं होता. एंड कनेक्ट होने के बाद भी इनके LEDs दोनों बड्स पर 5 सेकेंड बाद एक बार ब्लिंक करते हैं. अब ज़रा इनके साउंड की बात करते हैं. मैंने इनको काफ़ी टेस्ट किया एंड इनको डिफरेंट ईयरबड्स के साथ मैंने कंपेयर भी किया एंड कंक्लूजन ये है कि ड्राइवर साइज़ डेफिनेटली साउंड क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है. बट सवाल ये है कि क्या ऑडियोनिक के 8mm एंड 13mm वाले बड्स की लाउडनेस में डिफरेंस क्या बहुत ज़्यादा है? तो इसका आंसर है नो. डिफरेंस डेफिनेटली फील होता है बट इट्स नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस इन साउंड लाउडनेस लेवल. फुल वॉल्यूम इनका रीजनेबली लाउड है बट ड्राइवर साइज़ 8mm होने की वजह से इनका चेम्बर वोकल्स को थोड़ा कंप्रेस करता है. पर्सनली मुझे इनका साउंड हाई वॉल्यूम पे लाउड तो लगा बट अनकम्फर्टेबल एंड अनप्लेजेंट सी फील मिली मुझे ऑन यूजिंग दैम एट हाई वॉल्यूम. फुल वॉल्यूम पे ये लाउड तो होते हैं बट क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते किसी ना किसी ट्रैक में. अब अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो फर्स्ट टाइम ईयरबड्स को बाय करने वाले हो तो आपको कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज टेक्निकल डिफरेंस आपको सालों साल वायरलेस ईयरबड्स को यूज़ करने के बाद एंड कंपेयर करने के बाद फील होगा. एक नॉर्मल यूज़र को इनका साउंड भी ठीक लगेगा. इनका बेस डीप है एंड ट्रबल थोड़े कंप्रेस्ड हैं. वोकल्स थोड़े मफल्ड फील होंगे आपको फुल वॉल्यूम पे. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये ऑडियोनिक ईयरबड्स सिग्नेचर S650 या ऑडियोनिक ईयरबड्स 625 प्रो से बेटर हैं? तो द आंसर इज़ अ बिग नो. साउंड एंड बेस में वो इनसे बेटर हैं. टच कंट्रोल्स आपको बेसिक मिल जाते हैं एंड बट से आप वॉल्यूम को एडजस्ट नहीं कर सकते. ऑडियोनिक ईयरबड 590 में पर ईयरबड आपको सिंगल माइक मिलेगा.
इनकी माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए आई हैव कंपेयर्ड द फोन्स माइक टू द ऑरियोनिक एयरबड 590's mic. It's a pretty hot day out here in Peshawar, and right now I'm on a busy road and I'll be testing out the Orionic Earbud 590 और इसको मैं सिम कॉलिंग पे टेस्ट करूँगा and I'll be comparing it with the phone's mic. So let's see how it sounds. पे कॉल रिकॉर्ड हो रही है फोन के माइक्रोफोन से एंड राइट नाउ आई एम आउट हियर ऑन अ बिजी रोड। तो फोन का माइक्रोफोन कुछ इस तरह से आउटपुट आपको देता है व्हेन यू आर आउट ऑन अ बिजी रोड। एंड नाउ आई बी स्विचिंग टू द ऑरियोनिक एयरबड 590। अब मैंने स्विच कर लिया है ऑरियोनिक एयरबड 590 से। ऑरियोनिक एयरबड 590 का माइक इस तरह से ऑडियो की कैप्चर करता है व्हेन यू मेक अ सिम कॉल आउटपुट। एंड टू कीप इट फेयर रिमेंबर कि जिस फोन के साथ मैंने ऑरियोनिक एयरबड 590 को कनेक्ट किया है उस पर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। तो दूसरा फोन है रिसीवर एंड पे, उस पर मैंने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है कि मेक दिस रिकॉर्डिंग फेयर एंड क्लियर। सो दिस इज हाउ द 590 परफॉर्म्स ऑन सेंसर। फ़ोन का माइक्रोफोन कुछ इस तरह से ऑडियो को कैप्चर करता है और अभी मैं एम्बियंट नॉइज़ जनरेट करूँगा, एम्बियंट ट्रैफिक नॉइज़। तो इस तरह से फ़ोन का माइक्रोफोन ऑडियो को कैप्चर करता है। एंड नाउ आई बी कंपेयरिंग द फोन्स माइक टू द ऑरियोनिक एयरबड 590's mic. Right now I'm connected to Orionic Earbud 590. So this is how you get to hear through the Orionic Earbud 590's microphone, and now I'll be generating the ambient noise, the same ambient noise जो मैंने generate किया था जब मैं phone का microphone test कर रहा था. So this is how the Orionic Earbud 590's mic captures the audio. तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसका TNT किस लेवल पे काम करता है टू सिंगल माइक that it has. तो कुछ इस तरह से आउटपुट आपको मिलेगा माइक से। इनमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। ऑरियोनिक क्लेम्स 60 मिलीसेकंड लेटेंसी वाइल गेमिंग। मैंने इनसे पबजी खेल के देखा विद गेमिंग मोड ऑन एंड एसपीसी कोडेक इनेबल्ड, एंड गेमिंग में ये मुझे अच्छे नहीं लगे। अब अगेन आप कमेंट्स में मुझसे पूछेंगे कि गेमिंग के लिए कौन से ईयरबड्स लें। तो देखें, गेमिंग अगर आपने प्रोफेशनल करनी है तो उसके लिए तो वाइड ईयरबड्स ही रिकमेंडेड हैं। एंड इफ़ यूर समवन लाइक मी जो कि कभी कभी शुगल के लिए पबजी खेलता हूँ, तो फिर आपको हल्की सी लेटेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी बर्दाश्त करनी होगी इन ईयरबड्स की। कैजुअल गेमिंग के लिए ये ठीक है, बट स्टिल रॉनिन के R540 गेमिंग में मेरे लिए टॉप पर है अंडर 5K। अब 8 मिलीमीटर ड्राइवर होने का एक फ़ायदा ये है कि 30 mAh बैटरी वाले बड्स पर भी आपको 5 आवर्स प्लस का प्ले टाइम मिल जाता है ऑन 70% वॉल्यूम। केस की बैटरी 480 mAh है, विच इज़ अ बिग बैटरी कैपेसिटी फॉर अ केस। बड्स केस के अंदर विद इन 1 आवर 0 to 100 चार्ज हो जाते हैं, एंड केस चार्ज होने में अराउंड 2 आवर्स लेता है, एंड केस से आप बड्स को अराउंड 7 टाइम्स ईजिली चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।